नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच जो गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर गुरुवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पूर्णतः विराम लगा दिया। गुरुवार को गोवा के 11 उम्मीदवारों की सूची को जारी करते हुए तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि अगर कांग्रेस को एक भी वोट गोवा के लोग देते हैं तो वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक कोशिश की थी कि गोवा में कांग्रेस और तृणमूल के बीच की दूरिया को खत्म करते हुए उनके बीच गठबंधन करवाया जाए। इसे लेकर गोवा की टीएमसी प्रभारी महुआ मोइत्रा ने भी संभावना जताई थी, लेकिन इन सभी संभावनाओं पर गुरुवार को तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पूर्णतः विराम लगा दिया। अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला और ये बता दिया कि कांग्रेस को गोवा में वोट देना बीजेपी को मजबूत करना है। सीएम ममता ने कैडर संशोधन के प्रस्ताव पर केंद्र को लिखा दूसरा पत्र। जमीन के नीचे मिला हथियारों का जखीरा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन का भारत ने किया सफल परीक्षण। गैस लीक होने से हुआ था आईएनएस रणवीर पर ब्लास्ट, नौसेना ने किया दावा। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका, 4 की मौत 22 घायल। सीएम योगी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। बीएसपी में शामिल हुई निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा। यूक्रेन पर हमला किया तो होगा पूरा अंजाम, बाइडेन। आइए खबरें देख लेते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कैडर रूल्स संशोधन के विरोध में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को गुरुवार को दूसरा पत्र लिखा। ज्ञात हो कि ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते 13 जनवरी को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने केंद्र के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताया था। बता दें कि केंद्र सरकार कैडर्स रूल में यानी राष्ट्रीय स्तर के नौकरशाहों की भर्ती और नियंत्रण के नियमों में बदलाव करना चाहती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने केंद्र के नए बदलावों को अलोकतांत्रिक करार दिया है। खड़गपुर जिले के ग्वालतोड़ में जमीन के नीचे से हथियारों का जखीरा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्वालतोड़ थाना अंतर्गत बड़भांगा गांव में पंचायत प्रशासन की ओर से इलाके में सड़क निर्माण के दौरान जेसीबी मशीन से जब जमीन खोदी जा रही थी, तभी हथियारों का यह जखीरा बरामद हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार जमीन के अंदर से 100 बंदूक और 1000 कारतूस बरामद हुए हैं। अनुमान है कि माओवादियों ने यह हथियार छिपा कर रखे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक बड़भांगा गांव की गिनती माओवादी प्रभावित इलाकों में होती थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत ने आज बालासोर में उड़ीसा के तट से दूर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। रक्षा सूत्रों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि मिसाइल नई तकनीक से पूरी तरह लैस थी, जिसका आज सफल परीक्षण किया गया है। बता दें कि इससे पहले 11 जनवरी को भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नए वेरिएंट का परीक्षण किया था। भारतीय नौसेना ने इसे गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत में सफल परीक्षण किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने बताया कि मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा है। बताया गया है कि मिसाइल में 290 किलोमीटर की क्षमता की तुलना में 350 से 400 किलोमीटर तक प्रहार करने की पूरी क्षमता है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस रणवीर के आंतरिक कंपार्टमेंट में मंगलवार को हुए विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की जान चली गई थी, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नौसेना सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में यह विस्फोट एसी कंपार्टमेंट में गैस लीक होने की वजह से हुआ था। विस्फोट के समय आंतरिक डिब्बे में कोई मौजूद नहीं था। जान गंवाने वाले 3 नाविक ही डिब्बे के ऊपरी फर्श पर थे। सूत्रों ने कहा है कि विस्फोट के कारण काफी मलबा निकल गया है और डेक पर सवार 3 नाविक उसके नीचे फंस गए। आईएनएस रणवीर यहाँ लंबे समय से था, क्योंकि वह पूर्वी नौसेना कमान से सीमा पार ऑपरेशन तैनाती के लिए आया था। पाकिस्तान के लाहौर में एक बड़ा धमाका हुआ है। ये विस्फोट लाहौरी गेट के इलाके में हुआ है। इस हमले में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और 22 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और वहीं रेस्क्यू के लिए पहुंची पुलिस की टीम ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती जांच के बाद बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट के लिए टाइम डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। धमाका इतना बड़ा रहा कि आसपास की सभी दुकानों के शीशे तक टूट गए। कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। वहीं घायलों को मायो अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह हमला किसने किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी सबसे नई पार्टी है। चंद्रशेखर सूबे की सियासत में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसे पार्टियों के बीच अपनी जमीन तलाश रहे हैं। वैसे सपा के साथ गठबंधन को लेकर लगातार चर्चा में बने रहे हैं। एक बड़े बयान के बाद वह फिर चर्चा में छा गए हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक बयान में कहा है कि वह गोरखपुर शहरी सीट से सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बयान के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी के खिलाफ सीधे चुनावी समर में उतरने से काशी के केजरीवाल तो साबित नहीं होंगे। साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाली वकील सीमा कुशवाहा बीएसपी में शामिल हो गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा ने निर्भया के वकील को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने फूल और बाबा साहेब की प्रतिमा देकर उनका बीएसपी में स्वागत किया। पार्टी की सदस्यता लेते ही सीमा कुशवाहा ने बहन जी मायावती को 5वीं बार सीएम बनाने का संकल्प भी लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश देंगे। अमेरिका की डिप्लोमेसी और प्रतिबंध लगाने की धमकी भी रूसी नेता को यूक्रेन में सैनिक भेजने से नहीं रोक पाई। बता दें कि व्हाइट हाउस में 2 घंटे लंबी चली न्यूज कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने ये बातें कही हैं। साथ ही बाइडेन ने ये भी कहा है कि पुतिन यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद उन्हें पछताना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।